नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज स्वामी समंत द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अधिकार के उपरांत जो परिशिष्ट दिया गया है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। प्रवचन सार में समागत 47 नियम की चर्चा की, उसके बाद में 12 भावनाएं जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भाटिया द्वारा रचित है, उसकी चर्चा यहाँ पर लिखी है। मैम एक बार 70 नंबर का श्लोक बोल देंगे? कौन सा? 70? 70। अवधेर्बहिरणु पाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम् पंच महाव्रत परिणतिम् अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। थोड़ा सा खींचना पड़ेगा उसको, थोड़ा ऊपर वाले को जल्दी, थोड़ी मात्राएं कम ज्यादा से लिख दी। अवधेः बहिः अणु पाप प्रतिविरतेः दिग्व्रतानि धारयताम्। ठीक है, शब्द समझ विसर्ग में? करना पड़ेगा, जो आधार है उसको विसर्ग बोल दें। हाँ, आधार है, विसर्ग है। तैतालीस नयों के नाम कोई सुनाना चाहते हैं और अभी तक नहीं सुनाए? बोलिए प्रेमलता जी। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व अव्यक्तव्य ने, नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, कल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने। सर्वगत असर्वगत हो गया ना? हाँ वो तो हो गया। शून्य, नियति ने, अनियति ने, ज्ञान के अद्वैत ने, ज्ञान के ज्ञान के अद्वैत ने, ज्ञान के ने, नियति अनित्य ने, अनिति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरुषकार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने, अगुणी ने, कर्त्री ने, अकर्त्री ने, भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने, ज्ञान ने, ज्ञान ने, व्यवहार, क्रिया ने, ज्ञान ने, क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, और अशुद्ध ने, शुद्ध ने। ठीक है। आपने सुनाया नहीं? देखा सुनाए थे एक दिन? नहीं, वो पूरा नहीं सुनाया था, पूरा इससे सुनाया था ना। अब मैंने पूरा याद सुनाई। द्रव्य ने, पर्याय ने,
अस्तित्व ने अस्तित्व ने अस्तित्व ने नास्तिक ने अस्तित्व नास्तिक ने अव्यक्त ने अवक्त नास्तिक ने अवक्त नास्तिक ने अवक्त नास्तिक आस्तिक ने विकल्प ने अविकल्प ने नाम ने क्षेत्र स्थापना ने भाव ने द्रव्य ने विशेष ने सामान्य ने नित्य ने अनित्य ने अनित्य ने अनित्य ने नित्य ने अनित्य शून्य ने अशून्य ने ज्ञान सर्वगत ने पहले सर्वगत ने असर्गत ने शून्य ने अशून्य ने शून्य ने अशून्य अशून्य ने ज्ञान 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 अदित्य ने ज्ञान देत ने ज्ञान देत ने इसके बाद आएगा ये पुरस्कार नियति ने अनित्य ने स्वभाव ने अस्वभाव ने काल ने अकाल ने पुरस्कार ने देव ने ईश्वर ने अनीश्वर ने ईश्वर ने अनीश्वर ने और इसके बाद आएगा काल गुणी ने हाँ गुणी ने अगुणी ने गुणी ने गुणी ने अगुणी ने कृत्य ने अकृत्य ने भोक्त ने अभोक्त्र ने अभोक्त ने क्रिया ज्ञान क्रिया ने ज्ञान ने सामान्य ने नहीं क्रिया ने विज्ञान ने निश्चय ने और व्यवहार ने निश्चय ने अशुद्धि ने शुद्ध ने। ठीक है, बढ़िया और बढ़िया। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 12 भावना के संबंध में। भारती आंटी आप कर रहे नहीं याद नयों के नाम याद करने। देखिए यहाँ ये जो 12 भावना ये तो इसमें ये समझ लीजिए 12 भावना जो दी है ना ये तो एक सैंपल दिया है। ये पूरी 12 भावना वास्तव में बहुत अच्छी और सरल है, समझने में आने लायक है। इसके ऑडियो भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इसके पाठ मतलब हमको करना चाहिए। अपनी चर्चा हो गई है। कल आश्रव भावना की चर्चा चल रही थी। आश्रव भावना का छंद पढ़ते हैं एक बार, बोलो प्रीति। हाँ संयोग जा वाला है ना। संयोग जाचिद वृत्तियां भ्रम रूप आश्रव रूप है दुख करण है अशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है भ्रम रोग हर संतोष कर सुख करण है सुख रूप है। इस भेद से अनभिज्ञता मद मोह मदिरा पान है। इस भेद को पहचान नाही आत्मा का भान है। इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है। इस भेद की नित भावना ही भव जलधि का पार है। देखिए आश्रव भावना की चर्चा चल रही थी। पहले जो शुरू की 6 भावनाएं हैं वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि इस जीव की जो आसक्ति है वो संयोगों में, पर्यायों में, संसार में, विषय भोगों में, इनमें जीव की आसक्ति लगी हुई है। विषय भोग बोलो, संसार बोलो, विषय भोग भी क्या है? संयोग ही तो है। वो भी पर्याय रूपी है, संसार भी पर्याय रूपी है, शरीर भी पर्याय रूप और संयोग है उसका। इससे पुत्र, मकान, दुकान, जायदाद जो भी चीजें हैं, तो चाहे संयोग शब्द बोलते हैं उसमें भी ये सब आ जाता है, विषय भोग बोलो उसमें भी वो सब आ जाता है। अलग अलग शब्द यूज में लेते हैं, कहीं संसार शरीर भोग बोलते हैं, कहीं संयोग बोल देंगे, पर्याय बोल देंगे, तो बात उसकी वही है, भाव वही है। तो जितने भी संयोग है, जितनी भी पर्याय हैं, वे सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, शरण लेने योग्य नहीं है और किसी की शरण से उनको बचाया भी नहीं जा सकता है और इनमें सुख नहीं है। ये निर्णय हमको होना चाहिए कि संयोगों में, पर्यायों में, संसार में
बाहरी पर पदार्थों में सुख नहीं है। यदि हम अपना सुख बाहर में खोजने जा रहे हैं तो समझ लीजिए मूर्ख हैं, क्योंकि बाहर में कहीं सुख है ही नहीं। और हम करते क्या है, गर्मी से दुखी हो रहे हैं, गर्मी से दुखी हो रहे हैं तो कहाँ सुख खोजते हैं, एसी कूलर पंखा जो भी है इनमें, लेकिन वास्तव में इनमें सुख नहीं है। सुख आत्मा का स्वभाव है। तो संसार में कहीं सुख नहीं है। संसार में, अब ये भी पर्याय की तरफ से कथन किया जा रहा है कि संसार में दुख ही दुख है। वास्तव में सुख दुख ये दोनों अपने मन की कल्पना ही है, यही है, यही सुख है और यही दुख है। पर पदार्थ में ना सुख है ना दुख है, और ना पर पदार्थ ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। जो भी सुख दुख का कारण है, दुख का कारण अपना मोह राग द्वेष भाव अपना, और सुख का कारण वो अपना वीतराग भाव, मोह राग द्वेष से रहित भाव। तो वो सुख का कारण भी अपना भाव है और दुख का कारण भी अपना ही भाव है। बाहरी कोई भी वस्तु ना वो सुख की कारण है ना वो दुख की कारण है, ये निर्णय होना चाहिए। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में दुख ही दुख है। अब ये जो कहा है संसार में दुख ही दुख है, तो वो अपने मोह के कारण, अपने राग के कारण है, ये उसमें समझना। तो फिर इस दुख को मिल बांट के भोग सकते हैं क्या, कि नहीं अकेला ही है जीव, जो भी सुख दुख की परिस्थिति बन रही है वो अकेले ही भोगना पड़ेगा। फिर अन्यत्व भावना में क्या कहा कि कोई भी, ये शरीर ही जब भिन्न है तो माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु ये कोई भी हमारे दुख को बांटने वाले नहीं है। और ये शरीर कैसा है, ये शरीर अत्यंत मलिन दुर्गंधित अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है, उसी का पिंड है, इसलिए शरीर भी प्रीति करने लायक नहीं है। सारा टाइम जो शरीर की सेवा में देते हैं तो वास्तव में ये कितना ही इसकी सेवा करें, चाकरी करें, कितना ही करें, होगा क्या। बचपन में बच्चे कोई ध्यान नहीं देते अपने शरीर के प्रति, चाहे जो खाते हैं चाहे जो पीते हैं, अच्छी चीज तो खाते नहीं है, चप्पल उठा के खा जाएंगे, सूसू पॉटी खा जाएंगे, कागज खा जाएंगे, कुछ भी खा जाएंगे। और फिर भी क्या होता है, उनकी स्किन एकदम अच्छी ग्लो करती है, वृद्धि होती रहती है शरीर में और सब बढ़िया, बाल वाल नहीं झड़ते। और यहाँ बड़े हो जाते हैं फिर 1 पॉइंट प्रोग्राम एक ही चलता है, क्या खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, सारा जो भी कार्यक्रम चलता है ना वो शरीर के हिसाब से चलता है। पानी पीना तो कैसे पीना, खड़े होके पीना, बैठ के पीना, ऐसे बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे चलना, जो जो भी कुछ भी करते हैं वो सब शरीर के हिसाब से करते हैं। फिर भी क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे फिर क्या होगा, खाने पीने का इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी बताओ अब हाइट बढ़ेगी क्या, अब ग्रोथ बढ़ेगी क्या, और वो इतना बालों का ध्यान रखते हैं फिर भी बाल झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं। इसलिए ये शरीर का स्वभाव ही है। तो थोड़ा बहुत भी जिससे अपना काम चलता रहे उतना उसका काम करके सारा समय शक्ति उस शरीर पे नहीं लगाना है, ये अशुचि भावना में बताया गया। फिर उसके बाद में आश्रव भावना में आत्मा की मलिनता की चर्चा की है कि शरीर तो मलिन है तो ठीक है, शरीर की मलिनता इतनी खराब नहीं है। इतनी खराब नहीं है का मतलब क्या है, शरीर बना रहेगा तो भी जीव को वीतरागी होने में, अरहंत बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो बनी गए ना, अरहंत भी तो भगवान ही है। शरीर बना रहेगा, मुनि दशा हो सकती है, होती ही है। शरीर बना रहेगा, केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, हो जाता है। लेकिन इतना सा भी राग रहे, राग का अंश मात्र भी रहे तो फिर केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है, अरहंत दशा नहीं हो सकती है। इसलिए कौन ज्यादा खराब है, कौन ज्यादा गंदा है, प्रशस्ति, शरीर ज्यादा गंदा है कि राग ज्यादा गंदा है, कौन ज्यादा गंदा है, राग ज्यादा गंदा है, राग बता रही है। इसलिए ये आश्रव भावना में क्या चिंतन किया गया है, आश्रव भावना में आश्रव क्या है, उसके भेद प्रभेद क्या है, 57 प्रकार के आश्रव है और काय वांग मन कर्म योग से आश्रव है, वो वाली वो बात नहीं की। आश्रव भावना में क्या चिंतन करना है कि दुख का कारण आश्रव है, आश्रव मतलब अपने मोह राग द्वेष के परिणाम, और ये दुख के कारण है इसलिए ये छोड़ने योग्य है, ये चिंतन करना।
आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। इसलिए वो छोड़ने योग्य है, बुद्धिमानों ने उसको छोड़ा है। ये विचार करना, आश्रव है और उसके भेद प्रभेद हैं, वो विचार, वो भी वर्णन जब डिटेल में करते हैं तो करते हैं आश्रव भावना में, लेकिन उस सबका प्रयोजन क्या है कि ये सब जीव को दुख के कारण है। देखिए पेज नंबर 120 है रत्नगंज शावकाचार में, एक दो लाइन के अर्थ तो अपन ने कर लिया था। संयोग जा चिदवृत्तियां भ्रम कूप आश्रव रूप हैं, दुख रूप हैं, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप हैं। ये आश्रव कैसे हैं? संयोग जा, संयोगों से उत्पन्न हुए हैं, मोहराग देश के परिणाम पर पदार्थों के निमित्त से होते हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन चिद वृत्तियां हैं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, भ्रम कूप हैं, हमको भ्रम में डालने वाले हैं, आश्रव रूप हैं, दुख रूप हैं, इनका स्वरूप ही दुख है, दुख रूप है, दुख करण है, दुख रूप है मतलब वो है ही दुख स्वरूप, और फिर दुख देने वाले हैं। अशरण है, इनकी शरण नहीं ले सकते, मलिन है और जड़ रूप है। जड़ रूप है का मतलब यहाँ तो कह रहे हैं चिद वृत्तियां हैं, चैतन्य की वृत्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये जड़ रूप क्यों कह रहे हैं? देखो दोनों विरोधी बातें नहीं लग रही है, वहां तो कहा चिद वृत्तियां हैं और यहाँ कह रहे हैं जड़ रूप है। तो चिद वृत्तियां हैं कि जड़ रूप है? कि है तो चिद वृत्तियां, लेकिन जड़ के लक्ष्य से होती है, पर पदार्थों के पुद्गल के, चाहे कर्म के निमित्त से कहो चाहे बाहरी पर पदार्थों के निमित्त से कहो, उससे होती है। इसलिए जिसके निमित्त से होती है, जिसके लक्ष्य से होती है, उसको उस रूप कहा जाता है, इसलिए ये जड़ रूप है। राग में देखो जड़ रूप होने का एक बहुत बड़ा लॉजिक और क्या है, मोह राग देश के भावों में ढूंढने जाओ ज्ञान है क्या? चेतन रूप तभी होगा ना जब उसमें ज्ञान होगा, जिसमें ज्ञान होता है वो चेतन होता है। तो राग में ज्ञान है क्या? राग आत्मा में होता है, इसलिए चिदवृत्ति कहा, लेकिन राग में ज्ञान नहीं है। राग में ज्ञान नहीं कैसे पता कि राग अपने को समझ में आता? क्रोध समझो, क्रोध आया तो प्रशस्ति, क्या गुस्सा जानता है कि मैं गुस्सा हूं? गुस्सा आता है कि नहीं तुमको कभी? कि सारा गुस्सा वही करता है छोटा? गुस्सा आता है कभी? तो तुम्हें पता लगता है मुझे गुस्सा आ रहा है? पता लगता है? गुस्से को पता लगता है कि वो आ रहा है? गुस्से को पता लगता है क्या? किसको पता लगता है? मुझे पता लगता है। मैं मतलब मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं चैतन्य हूं। तो जीव को, मुझको, ज्ञान को पता लग रहा है कि ये क्रोध है। क्रोध को पता नहीं लगता है, जैसे हम अपन उंगली पे करते हैं ना, उंगली कटी तो किसको ज्ञान होता है? मुझे ज्ञान होता है, उंगली को ज्ञान होता है ये कटी। ऐसे ही क्रोध को भी ज्ञान नहीं होता है कि वो आ रहा है, कि मैं क्रोध हूं। उसको अपना नाम पता होता है कि मैं क्रोध हूं? नहीं। इससे समझ में आ रहा है कि उसमें ज्ञान नहीं है, और जिसमें ज्ञान नहीं होता वो कौन होता है? वो जड़ है, अचेतन है, चैतन नहीं। इसलिए यद्यपि चैतन्य में हो रही है, इसलिए चिदवृत्तियां कहा, बाहर में नहीं मिलता है। क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष के परिणाम बाहरी जड़ पदार्थों में नहीं होते हैं, होते यही हैं, लेकिन फिर भी उसमें ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो जड़ रूप है। या सब भावना का चिंतन, अभी ये सब तत्वपरक चिंतन है ना, भेद ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए कार्यकारी। इस भेद से अनभिज्ञता नहीं, सही, एक ही लाइन रह गई, संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद्रूप है। ये तो आश्रव का स्वरूप बता दिया, संयोगों से उत्पन्न हुए हैं, चैतन्य की वृत्तियां हैं, भ्रम के कुआ है, आश्रव है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण है, मलिन है। ये सब आश्रव की महिमा बता रहे हैं, महिमा मतलब उसकी विशेषता है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। अब आत्मा कैसा है? आत्मा संयोग से विरहित है, संयोग से रहित है, आत्मा में संयोग नहीं है। आत्मा में तो जो है वो स्वभाव है उसका, संयोग आत्मा में नहीं है। संयोग विरहित आत्मा पावन पवित्र है, शरण रूप है। यहाँ कहा था अशरण, तो आत्मा कैसा है? शरण। यहाँ कहा था मलिन, तो आत्मा कैसा है? पावन यानी पवित्र। और यहाँ कहा था जड़ रूप, तो आत्मा कैसा है? चिद रूप। देखेंगे आश्रव के सामने आत्मा को खड़ा किया, आश्रव के समक्ष, उसके अपोजिशन में
आत्मा को खड़ा किया कि आत्मा उससे बिल्कुल अलग है। अब यहाँ कहा है आश्रव कैसा है, भ्रमकूप, भ्रम को करने वाला है, भ्रम में डालने वाला है। और आत्मा कैसा है, भ्रम रोग हर, आत्मा है वो भ्रम को हरने वाला है। हमारे जो भ्रम है, भ्रम क्या है, भ्रम क्या है, हमको कोई भ्रम नहीं है। भ्रम है क्या, हमको सब पता है, हम किसी भ्रम में नहीं, कि सब भ्रम में ही रह रहे हैं। गलत फहमी, भ्रम यानी गलत फहमी। संजीव जी का तो एक आध प्रवचन ही है पूरा इस पे, गलत फहमी में ही जीवन जा रहा है। गलत फहमी क्या है कि जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। क्या गलत फहमी है कि जो मैं था नहीं उसको मैं मान रखा है, अनादिकाल से क्या कर रहे हैं, ये गलत फहमी नहीं है, ये तो भ्रम है। तो आत्मा का आश्रय, आत्मा का लक्ष्य इस भ्रम को हरने वाला है, इस भ्रम को दूर करने वाला है। आत्मा का आश्रय करेंगे, आत्मा का ध्यान देंगे तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम रोग हर, संतोष कर, और संतोष करने वाला है, आत्मा में ही संतोष मिलता है। बाहरी ये मोह राग द्वेष भाव है, ये तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। बाहरी जो संयोग है, संयोगों की आसक्ति है, कषाय के परिणाम, ये तृष्णाकारी है। और आत्मा है वो संतोष करने वाला है। सुख करण यहाँ कहा था, दुख करण यहाँ कह रहे हैं सुख करण है और सुख रूप है। ये दुख रूप था और ये आत्मा सुख रूप है। ये दोनों में भेद बता दिया, पहली लाइन में आश्रव का, दूसरी लाइन में आत्मा का, ये स्वरूप बताया, और दोनों में बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों, ये दोनों का भेद बता दिया। इस भेद से अनभिज्ञता, ये जो दोनों में डिफरेंस था ये हम आज तक नहीं जान रहे थे। इस भेद से अनभिज्ञता, अनभिज्ञ मतलब हमें उसका ज्ञान नहीं था। मद मोह मदिरा पान है, ये जो इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता था, वही तो मोह की मदिरा को पीना है, वही तो मिथ्यात्व है, वही तो हमारे ऊपर मिथ्यात्व का नशा, उल्टी मान्यता का नशा चढ़ा हुआ है। और इस भेद को पहचानना ही क्या है, आत्मा का भान है। इस भेद को जानेंगे तो आत्मा का भान होगा। इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है। ये संसार का बेस क्या है, संसार टिका किस पर है कि आत्मा और आश्रवों का अंतर जब तक नहीं जान रहे हैं तब तक ये संसार चल रहा है। समय सार में गाथाएं हैं, कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभ हुई 69 से लेके 73, 74, 75, इस तरह से ये सारी गाथाएं। आत्मा और आश्रवों में भेद जब जाने नहीं, संसार में फिरता रहे, इस तरह की गाथाएं समय सार में दी है। तो ये इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है। संसार इसीलिए तो चल रहा है। आत्मा और आश्रवों को भिन्न भिन्न जान ले तो संसार की जड़ नींव हिल जाए, संसार टिका नहीं रहे। लेकिन ये नहीं जानते हैं तो संसार बना हुआ है। और इस भेद की नित भावना ही भव जलधि का पार है। और इस भेद की भावना भाते रहे, आत्मा अलग है आश्रव अलग है, तो वो ही संसार रूपी जलधि यानी समुद्र से पार होने का रास्ता है, उसी से पार हुआ जाता है। देखिए आश्रव भावना के बाद कौन सी भावना आती है, आश्रव भावना के बाद कौन सी भावना आती है, याद है प्रशस्ति को, बोले कि संवर। संवर भावना, बहुत बढ़िया, संवर भावना। ठीक है, तब संवर भावना के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही पढ़ लेती हूँ मैं। देह देवल में रहे, संवर भावना में अब संवर का विचार किया जाएगा, संवर के स्वरूप का। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। देखो जिनको नयों का ज्ञान है ना, व्यवहार नय के भेद प्रभेदों का जिनको ज्ञान है, तो देखेंगे आश्रव भावना से लेके और इस संवर भावना में ये व्यवहार का निषेध किया गया है। पहले संयोग विरहित आत्मा कहा तो पहले नंबर का उपचरित सद्भुत व्यवहार का निषेध किया। अब यहाँ कह रहे हैं देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, देह में रहता है भले ही लेकिन उस देह रूप नहीं होता, शरीर में रहता है, आत्मा शरीर में रहता है, मैं शरीर में हूँ। देह यानी शरीर, देवल यानी मंदिर को देवल कहते हैं, तो देह रूपी मंदिर, स्थान, रहने का स्थान,
उसमें रहता है पर उससे जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी भिन्न है, भले ही उस राग से भी अन्य है। जिसमें राग है लेकिन उस राग से भी वो अन्य है। तो ये देह से भिन्न कह के अनुपचरित या सद्भूत व्यवहार ने 2 नंबर का निषेध किया, और राग से भिन्नता कह के उपचरित सद्भूत 3 नंबर के व्यवहार ने का निषेध किया। फिर गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, तो ऐसा कह के अनुपचरित सद्भूत व्यवहार 4थे नंबर का जो व्यवहार है, यानी पूरे व्यवहार का यहाँ पर निषेध कर दिया। तो देखो यहाँ 2 शब्द लिए हैं, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, और राग से कहा अन्य है। क्या बारीकी है इसमें? यद्यपि भिन्न और अन्य कभी कभी भिन्न की जगह अन्य, अन्य की जगह भिन्न, ऐसा भी यूज लेते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो अभी जो अपना उसमें विषय चल रहा था ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, उसके आधार पर बता रही हूँ। आत्मा और शरीर ये दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। आत्मा और शरीर, इनमें कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? 2 ऑप्शन दे रही हूँ, वरना दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए। आत्मा और शरीर में संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? संयोग संबंध है। मिक्स जवाब आया, आधे लोगों की सही है, आधे लोगों की गलत है। तादात्म्य तो क्या बताया था? तादात्म्य तो वो बताया था ना कि उनका दोनों का क्षेत्र एक है, उसी में होता है। तादात्म्य मतलब उस रूप, आत्मा शरीर रूप नहीं है, शरीर आत्मा रूप नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। दोनों का द्रव्य भी एक नहीं है, दोनों का क्षेत्र भी एक नहीं है, दोनों का काल भी एक नहीं है, और भाव तो एक है ही नहीं। क्षेत्र एक है, ऐसा कहते हैं, एक क्षेत्रावगाही है आत्मा और शरीर, लेकिन वास्तव में वो एक क्षेत्रावगाही भी नहीं है। वास्तव में मतलब निश्चय के उसमें देखेंगे तो कि आत्मा अपने प्रदेशों में, शरीर अपने प्रदेशों में, लेकिन राग और आत्मा, अच्छा शरीर और आत्मा जैसे एक है, एक जगह पे हैं, वैसा ही राग और आत्मा एक जगह पे हैं, दोनों में सेम बात है क्या? जैसे एक जगह पर शरीर और आत्मा है, वैसे ही एक ही जगह पर राग और आत्मा है, दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है। मतलब शरीर तो भिन्न है, शरीर तो अलग दिखता है, लेकिन अच्छा आयु पूरी हो जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा चले जाता है। तो आयु पूरी हो जाती है जब राग यहीं रह जाता है, आत्मा चला जाता है। ऐसा होता है क्या कि वो राग मोह राग द्वेष के भाव वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आगे? इसका मतलब जैसी भिन्नता आत्मा और शरीर में है, वैसी भिन्नता राग में और आत्मा में नहीं है। दोनों में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से भिन्नता नहीं है, भाव से भिन्नता है, भाव अलग अलग है। अच्छा अभी आप बताओ, ये तो अपन ने किया था, आत्मा और राग में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है कि तादात्म्य संबंध है? पहले तो ये बताओ, आत्मा और राग में। सबका सही जवाब है, तादात्म्य संबंध है। कौन सा तादात्म्य संबंध है? 2 प्रकार के तादात्म्य थे, नित्य तादात्म्य है कि अनित्य तादात्म्य है? अनित्य तादात्म्य है। तादात्म्य संबंध है ना, मतलब उस रूप है, लेकिन अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न है, जो सर्वथा ही भिन्न है, जो द्रव्य ही बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, उनके लिए यहाँ वर्ड यूज लिया है भिन्न। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, वहां तो भिन्न शब्द लिया, ठीक है। और जिनके प्रदेश भिन्न नहीं है, भाव में भिन्नता है, उसके लिए यहाँ शब्द क्या लिया है राग, जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, ठीक है। ये ऐसा भेद प्रवचन सार में किया है, पृथकत्व और अन्यत्व, ये शब्द तो पृथकत्व को भिन्न शब्द दिया, अन्यत्व को अन्य शब्द दिया, इसलिए दादा ने भी यहाँ वही शब्द लिए। अदरवाइज कहीं कभी आपको जिनवाणी में दोनों एक दूसरे की जगह भी यूज लिए हुए मिलेंगे, ऐसा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी जब अंतर करना हो तो इस तरह से अंतर किया जाता है।
देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। आत्मा में गुणों का भेद भी नहीं है कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। ये भेद तो समझाने के लिए किया जाता है, आत्मा तो है बस, ऐसा कोई भेद उसमें नहीं है। पर्याय से भी पार है, पर्याय भी जो दिखाई दे रही है ये भी सब वास्तव में उसका स्वरूप नहीं। यहाँ द्रव्य की प्रमुखता से बात कर रहे हैं कि आत्मा तो एक अखंड द्रव्य है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। जो भी साधना करते हैं, जो साधक हैं, उनका आधार ये आत्मा ही है। कौन है वो? ये जो बता रहे हैं ये कि ये इस देह से भिन्न है और गुण भेद से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है और साधना का आधार है, तो है कौन वो? तो कह रहे हैं मैं हूं वही शुद्धात्मा, मैं हूं वो जो साधना का आधार है। वो कौन है? कि मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं। मार्तंड किसे कहते हैं? मार्तंड किसे कहते हैं? अब सोचना पड़े। सूर्य, सूर्य को बोलते हैं मार्तंड। तो चैतन्य का मार्तंड हूं मैं। चैतन्य का सूर्य, जैसे सूर्य के लिए कहते हैं सूर्य किसका पुंज है? कि वो प्रकाश का पुंज। सूर्य को कल परसों कहा था मैंने, एक दो दिन पहले, कि सूर्य को पकड़ने जाएंगे तो क्या मिलेगा उसमें? प्रताप और प्रकाश के अलावा कुछ नहीं हाथ आएगा। तो ऐसे ही आत्मा को पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा? चैतन्य। चैतन्य के अलावा आत्मा में कुछ नहीं मिलने वाला है। अनंत गुण, वो अनंत गुण है उस चैतन्य में सब समाहित है। तो चैतन्य का मार्तंड मतलब चैतन्य का चमकता सूर्य, ऐसा चैतन्य का मार्तंड हूँ। आनंद का रस कंद हूँ। आनंद का रस का कंद, कंद मतलब कंद बताया था कल, शकरकंद जैसे होती है। आनंद का पिंड हूँ, आनंद ही आनंद उसमें से टपकता है। आनंद का रस कंद हूँ मैं। ज्ञान का घन पिंड हूँ, ज्ञान का ठोस पिंड, इतना ठोस कि उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। घन कहते हैं, घन शब्द के दो अर्थ होते हैं, दो तरह से घन शब्द कहा जाता है। बताएंगे कोई दो तरह से घन शब्द? बोलिए दीपिका जी। एक तो क्यूब के लिए यूज करते हैं घन, थोड़ा और जो एक क्यूब क्यूब हाँ, के लिए यूज क्यूब। करते हैं, क्यूब और मतलब एक ठोस चीज के लिए भी घन का यूज है। बहुत बढ़िया। क्यूब मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई, जो भी बोलो, 3 डायमेंशनल जो होता है उसको घन कहते हैं। तो आत्मा में भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीजें हैं। क्या आत्मा की लंबाई क्या है? आत्मा की चौड़ाई क्या है? और आत्मा की मोटाई क्या है? कितना लंबा है आत्मा? लंबाई क्या है आत्मा की? बोलिए अनिता आंटी, क्या है आत्मा की लंबाई? प्रमाणी है। अनादि अनंत। अनादि अनंत। आत्मा की लंबाई क्या है? अनादि अनंत, ये आत्मा की लंबाई है। और चौड़ाई और मोटाई क्या है? बोलिए ज्योति जी, रेज हैंड कर दो। चौड़ाई और मोटाई क्या है आत्मा की? बोलिए शकुंतला देवी जी, आप बोलिए। शरीर प्रमाण। नहीं, शरीर प्रमाण नहीं। बोलिए विनीता आंटी। उसके गुण पर्याय तो उसकी मोटाई है, गुण है ना उसके। हम्म। और चौड़ाई? अनंत, अनंत गुण है। अनंत गुण तो मोटाई हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। और के असंख्यात प्रदेश उसकी जोड़ाई है। हाँ हाँ, अनंत गुण और अनंत प्रदेश। हाँ। असंख्यात प्रदेश ये चौड़ाई है, अनंत गुण ये मोटाई है, अनादि अनंत ये लंबाई है। इसलिए आत्मा घन है। और दूसरा घन का अर्थ क्या होता है? घन का मतलब है ठोस, जिसमें कुछ बाहर से कुछ भी घुसाना चाहो तो घुसे नहीं। तो आत्मा ऐसा ठोस है कि बाहर से पर पदार्थ का कुछ भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य ऐसा अपने अनंत गुणों का अखंड पिंड होता है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं घुसता। एक कील घुसाना चाहो कि ऑल पिन घुसाना चाहो, कि जो घन होता है उसमें कुछ नहीं घुसेगा। वो हथौड़ा मारो तो हथौड़ा टूट जाए, उस घन का कुछ नहीं होगा।
ऐसा घन। तो ज्ञान का, आनंद का रसकंद हूं मैं, ज्ञान का घन पिंड हूं। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं ही ध्येय हूँ, ध्येय मतलब जिसका ध्यान करना है वो भी मैं हूँ। श्रद्धेय मतलब जिसकी श्रद्धा करनी है वो भी मैं हूँ। ज्ञेय मतलब जिसको जानना है वो भी मैं हूँ। वो सब भी मैं हूँ और मैं ही ज्ञान हूँ। मैं ध्येय भी हूँ, श्रद्धेय भी हूँ, ज्ञेय भी हूँ और ज्ञान भी। अकेला यहाँ ज्ञान शब्द दिया है, उसके साथ में और भी वो लगा लेना कि मैं ही श्रद्धा हूँ, मैं ही ध्यान हूँ। जैसे ध्येय, श्रद्धेय, ज्ञेय कहा, वैसे ही ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान। ज्ञान एक शब्द दिया है, वहां जगह नहीं है ना लाइन उसमें इतना लिखने की, इसलिए मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ज्ञायक भाव मतलब जानने वाला। कैसा हूं मैं और क्या है, जानना 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 जानना। क्या है अपना स्वभाव, करना क्या है, क्या करना है कि जानना, क्या करना है कि जानना, क्या करते हैं कि जानना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञान के अलावा क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं कि जान रहे हैं, जानने के अलावा कुछ नहीं करते। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ और मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं ही स्वयं भगवान हूँ। कौन से भगवान है, मंदिर में बैठ जाए जाके, कौन से भगवान है कि अंदर द्रव्य स्वभाव से मैं भगवान हूँ, कारण परमात्मा हूँ। और इस कारण परमात्मा को, अपने भगवान स्वरूप को पहचानते हैं तो फिर बाहर में मंदिर में बैठने वाले भगवान भी बन जाते हैं, फिर बाहर में पर्याय में भगवान भी बन जाते हैं। ये संवर भावना की बात हुई। इसके बाद में है निर्जरा भावना। देखिए निर्जरा की क्या, अब ये है, पूरा तो नहीं होगा अभी, फिर ये कल ले लें, फिर ये सारा कल ले लेंगे, कल पूरा कर देंगे फिर इसका ना। अभी होगा नहीं पूरा, अभी यही पूरा कर देंगे। तो यहाँ ये जो भावना है ना, बहुत मतलब गहरी और काफी है हमको वेद विज्ञान करने के लिए। इतना ही सीख जाए ना, कुछ नहीं सीखे, कोई बड़े बड़े शास्त्र और कुछ कुछ नहीं, इसका भाव इतना मर्म समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा, ये काफी है। जैसे उसमें इष्टोपदेश में कहा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो ऐसे ही अपने आत्मा मतलब शरीर से भेद विज्ञान और ये आश्रव भावों से भेद विज्ञान, ये हो जाए और क्या चाहिए। बस इतना ही तो सारे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनुभव हो जाए तो हो रहा है। फिर उसके बाद में ज्ञान और शास्त्रों का होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्रयोजनभूत इतना तो जानना ही चाहिए। तो ये पढ़ के हम भेद विज्ञान का अभ्यास करें, भेद विज्ञान करें, राग से भिन्न अपने को जानने का प्रयास करें। ये लंबाई चौड़ाई और मोटाई में क्या बताया था, असंख्यात प्रदेश तो मोटाई है इसकी ना। असंख्यात प्रदेश चौड़ाई है, चौड़ाई, मोटाई, और मोटाई है गुण, अनंत गुण। मोटाई, लंबाई है, लंबाई बताते हैं टाइम, काल, तो वो अनादि अनंत। ठीक ठीक। उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी ले सकते हैं। द्रव्य तो आत्मा है ही, क्षेत्र हो गई चौड़ाई, असंख्यात प्रदेश, काल हो गई लंबाई अनादि अनंत, और भाव हो गई मोटाई अनंत गुण। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी उसको। जय श्री